जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केंद्रक के आधार पर कोशिका सेल का वर्गीकरण या केंद्रक के आधार पर जीव का वर्गीकरण। तो पहले ये जान लेते हैं हम लोग केंद्रक के आधार पर जो जीव है बाटक के बारे में समझ लेते हैं भाई क्या होता है। प्रोकैरियोटिक, इसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है फॉल्स या पैरामीटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है अविकसित या फॉल्स या झूठा, माने विकसित ना हो, थोड़ा ही विकसित। कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। कैरियोन का अर्थ हुआ न्यूक्लियस, तो केंद्रक, तो ये केंद्रक, इसको हम लोग लिख देते हैं केंद्रक। तो जिसमें फॉल्स या अविकसित केंद्रक या झूठा केंद्रक, फॉल्स का मतलब असत, अविकसित केंद्रक पाया जाए उसे ही हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें केंद्रक अविकसित हो, उसे जिस कोशिका में जिस केंद्रक में प्रोकैरियोटिक सेल उसे कहेंगे जिस कोशिका में केंद्रक अविकसित हो, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके उदाहरण में क्या आ जाएगा? तो देखिए इसके उदाहरण में लिखिए, यहाँ पर हम बताते हैं। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा नील हरित, नील हरित शैवाल, शैवाल, और जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु। ये हो गया इसके उदाहरण, प्रोकैरियोटिक के उदाहरण। अब चलिए इधर यू, यू का मतलब होता है ट्रू, माने सच्चा या सत्य। तो जिसमें सत्य में सही में केंद्रक पाया जाता है जिस कोशिका में, उसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका। यू का अर्थ होता है तुम, यानी कि सब में, हम सब में। तो अब देखो ये आकार में कैसे होते हैं प्रोकैरियोटिक तो छोटी, ये आकार में क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक तो बड़ी। आकार में क्या हुआ? ये यूकैरियोटिक बड़ी, आकार में क्या हो गया? छोटी। अब ये केंद्रक अनुपस्थित रहता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक रहता है बट अनुपस्थित कहा जाए, पूरा विकसित रूप में नहीं रहता केंद्रक। अब कोशिकांग जो है ना अनुपस्थित रहता है, सारे कोशिकांग नहीं उपस्थित, कोशिका नहीं की कुछ रही भी नहीं करता है इसमें। गुणसूत्र अविकसित रहता है, प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र अविकसित रहता है, जबकि इसमें कोशिकांग उपस्थित रहता है, गुणसूत्र भी विकसित रहते हैं। कोशिका विभाजन असूत्री होता है, इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री होता है, यानी कि जो भी चीज का इसमें गुणसूत्र का जो बंटवारा होगा ना विभाजन के समय, तो बराबर 50-50 में। इसमें असूत्री पता नहीं कि विखंडन विधि से होगा और मुकुलन विधि से, टूट गया दूसरी जीव बन गया। जीवाणु का क्या होता है? एकदम टूट फूट गया दूसरी जीव बन जाता है। विखंडन और मुकुलन विधि से होता है, खंडित होकर, जहां से वो खंडित होते हैं वहीं से वो दूसरा जीव निकल बन जाता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव क्या ऐसे होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव के ऐसे नहीं होते। यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव को कोई ही ऐसा प्लांट में ही ऐसा है जिसको हम लोग काट देंगे तो मुकुलन या विखंडन विधि उसमें जनन हो जाता है, लेकिन ऐसे इसमें सब में नहीं होता है। इसके लिए बीज का होना जरूरी है प्लांट में। एनिमल में जो है ना नर युग्मक और मादा युग्मक होने के जरूरी है। अब चलिए फिर से देखते हैं, ये आकार में छोटी, ये आकार में बड़ी, केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक उपस्थित, यानी कि रहता है लेकिन इसमें केंद्रक वाल नहीं रहता है, केंद्रक को घेरने वाले वाल कहते, केंद्रक को घेरने झिल्ली होता है वो नहीं रहता है। कोशिकांग अनुपस्थित रहता है, कोशिकांग उपस्थित रहता है। गुणसूत्र अविकसित, गुणसूत्र विकसित रहता है। कोशिका विभाजन असूत्री विधि से, कोशिका विभाजन समसूत्री विधि से। अब इस चित्र से समझ लेते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक सेल। इसको लिखते हैं यूकैरियोटिक, ये हो गया प्रोकैरियोटिक, ये हो गया यूकैरियोटिक। अब देख लेते हैं इसमें ये क्या होता है, आकार में छोटी, ये आकार में बड़ी, जो बता दिए।
इसके बाद केंद्रक के ऊपर कोई आवरण नहीं रहता है केंद्रक, तो केंद्रक ये जो भी पदार्थ रहता है ना, ये कोशिका द्रव्य में घुल मिल रहता है, उसी में घुल घुल मिल जाता है। जबकि इसमें केंद्रक के ऊपर आवरण रहता है, तो केंद्रक के पदार्थ कोशिका द्रव में नहीं जाते, कोशिका द्रव में नहीं जाते। अब जरा देख लीजिए, शोषण इसमें किससे होता है, तो जीव द्रव से, जबकि हम लोग में शोषण होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। यूकैरियोटिक में प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आ गया, देखिए एनिमल और प्लांट। तो एनिमल सेल यूकैरियोटिक के दो भाग में बांटा गया है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों, ये समझ लीजिए एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में बांटा गया है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया पेड़ पौधा में भी होगा शोषण माइटोकॉन्ड्रिया से, और एनिमल में भी होगा शोषण माइटोकॉन्ड्रिया से, दोनों में होगा माइटोकॉन्ड्रिया से भी, अदरवाइज और कुछ नहीं। दूसरी बात अब देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें कोई कोशिकांग रहबे नहीं करता। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई कोशिका नहीं रहता है। कोशिकांग जो संरचना पढ़ाए थे ना, कोशिका संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब कुछ भी नहीं रहता है, जो कि इसमें सारे के सारे चीज रहते हैं। अब जरा देख लेते हैं इसका जो है ना, ये हो गया। अब समानताएं क्या क्या रहती है, देखो सिलिया फ्लैजेला दोनों में रहेगा। अब देखिए डीएनए दोनों में रहेगा, जीव द्रव दोनों में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में, प्रकाश संश्लेषण दोनों में होगा। अब कहिएगा प्रकाश संश्लेषण कि यूकैरियोटिक में तो जंतु में होगा, नहीं, यूकैरियोटिक के दो भाग में हम लोग बांटे, एनिमल, तो एनिमल सेल में प्रकाश संश्लेषण हो, एनिमल वाले में प्रकाश संश्लेषण हो, जबकि सॉरी एनिमल वाले में नहीं होगा, प्लांट वाले में होगा, प्लांट वाले में प्रकाश संश्लेषण होगा, लेकिन एनिमल वाले में नहीं होगा। इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, ये याद रहे। क्या बोले, फिर से समझे, प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक कोशिका में होगा, लेकिन यूकैरियोटिक के दो भाग में बांटे, फिर डिवाइड हो गया, एनिमल और प्लांट। तो प्लांट में होगा प्रकाश संश्लेषण, लेकिन एनिमल में नहीं होगा। अब सेल मेम्ब्रेन माने कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा, तब ना घेर के रखे, नहीं तो बिखरे जाएगा। ऐसे केंद्रक तो नहीं रहता, तो बिखरे रहता है, उसमें का सब छित्रयाल रहता है, जो भी केंद्रक के अंदर जो भी पदार्थ पाया जाता है वो घुल जाता है कोशिका द्रव में। अब तो सेल वॉल दोनों में पाया जाता है, और कोशिका भित्ति दोनों में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में भी है, प्रोकैरियोटिक। तो कोशिका भित्ति जो पाया जाएगा यूकैरियोटिक में, तो प्लांट वाले, जबकि एनिमल वाले में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं। राइबोसोम देखियो, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम की जो दोनों में पाया जाता है, इसमें 80S के रहते हैं, इसमें 70S के रहते हैं। इसमें देखिए कोशिका भित्ति जो दोनों में तो रहता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें यूकैरियोटिक में दोनों में रहता है। तो यहाँ भी एक बात याद रखना पड़ेगा कि यूकैरियोटिक में रहता है तो प्लांट सेल में रहता है, जबकि एनिमल सेल में नहीं रहता है कोशिका भित्ति। प्रकाश संश्लेषण प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। अब देखिए कोशिका भित्ति जो रहेगा प्लांट सेल का, वो सेलुलोज का बना हुआ रहेगा, और इसमें जो प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो रहेगा वो पेप्टिग्लाइकोन का, पेप्टिग्लाइकोन का बना रहता है, पेप्टिग्लाइकन का बना होता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए होते हैं दोनों में, तो राइबोसोम इसमें 80S के होते हैं, 70S के, इसमें 80S के, सॉरी इसमें 70S के, इसमें 80S के, याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार होते हैं, समझ गए। तो ये थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब हम लोग सब एक एक कोशिकांग जितने सारे पढ़ेंगे, लास्ट क्लास दिन सेल चैप्टर के लास्ट क्लास दिन दोनों में एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में डिफरेंट कर देंगे, ताकि याद रहेगा कि डिफरेंट कैसे कैसे हम लोग समझेंगे।